Good morning, good afternoon, good evening. Dear students, as I always say to you, kindly accept my greeting according to the time whenever you are watching this particular video. I am Kumar Shekhar Gupta, working as a guest faculty in the Department of English, TDPG College, Jaunpur. In this particular video, I am going to share a very important information that is related to the mid-semester examination of graduation first semester. जैसे कि आप सभी को पता है कि ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब 6 सब्जेक्ट ऑप्ट करने होते हैं। 6 सब्जेक्ट में 3 मेजर सब्जेक्ट के रूप में और 3 माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में ऑप्ट करना होता है। जो 3 माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट कंपल्सरी है जिसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो ये जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है ये सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में बीकॉम वाले स्टूडेंट को भी ऑप्ट कर रहा है, बीएससी वाले स्टूडेंट को भी, और जो बीए कर रहा है उनको भी ऑप्ट करना है। तो इनकी जो संख्या होती है बहुत अधिक हो जाती है। तो तिलकधारी महाविद्यालय में इन सारे विद्यार्थियों का एग्जाम होना है। तो इन विद्यार्थियों के एग्जाम कराने के लिए सारे विद्यार्थियों को अलग अलग फैकल्टी में डिवाइड कर दिया गया है। मीन्स जो बीएससी कर रहे हैं उनका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का जो पेपर होगा वो साइंस फैकल्टी कराएगी, उसका डेट आपको डिस्क्लोज किया जाएगा। बीकॉम जो है बीकॉम की फैकल्टी अपना कराएगी, उसका भी डिस्क्लोज किया जाएगा डेट कि कब उसका एग्जाम होना है। और अभी जो बीए के में मतलब जो बीए के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो बीए कर रहे हैं और उनके लिए ये कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में है, उनका जो एग्जाम होना है उनकी डेट डिस्क्लोज हो चुकी है। जो डेट है वो है 21 मीन्स 21 फरवरी को उनका एग्जाम होना है। मीन्स फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो पेपर है और जो बीए कर रहे हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है, उनका एग्जाम 21 फरवरी को होना है। बीएससी और बीकॉम का डेट डिस्क्लोज किया जाएगा आपको, लेकिन बीए का एग्जाम डेट डिस्क्लोज हो चुका है जो कि 21 तारीख शेड्यूल किया गया है। इस तारीख को आपको एग्जाम कैसे देना है, क्या करना है, इसके लिए मैं आपके सामने एक टेबल प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत अधिक थे तो कॉलेज ने क्या कर रखा है 120 स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को क्या कर दिया है, असाइन कर दिया है। तो उसी के अकॉर्डिंग एक टेबल आपके सामने दिया गया है जिसमें कि 1 से लेके मतलब देखिए अगर आप लिखा हुआ है कि रसीद संख्या 1 से लेके 120। रसीद संख्या क्या है, स्टूडेंट आईडी क्या है, जो आपको फीस रसीद मिली है ना, जब आपने फीस जमा किया था तो आपको फीस रसीद मिली थी। तो फीस रसीद पे देखिए आपका स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है, वही स्टूडेंट आईडी को आपको मिलान करना है, मैच करना है कि आपकी कितना है और आपके उस स्टूडेंट आईडी के सामने क्या डिपार्टमेंट आपको असाइन किया गया है। तो अगर आपका स्टूडेंट आईडी 1 से लेके 120 के बीच में है तो आपको असाइन किया जाएगा प्राचीन इतिहास विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि 1 से लेके 120 के बीच में अगर कोई स्टूडेंट है, सीरियल नंबर इतने का बीच का कोई स्टूडेंट है तो उसको उसका एग्जाम कराना या पूरी जिम्मेदारी जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट की है। या 121 से लेके 240 के बीच में अगर किसी की रसीद संख्या है तो उनका एग्जाम पूरा जिम्मेदारी होगा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का। 241 से लेके 360 के बीच में अगर स्टूडेंट आईडी है तो वो स्टूडेंट संपर्क करेंगे शिक्षा शास्त्र विभाग में। अगर 361 से लेके 480 के बीच में है स्टूडेंट आईडी तो 361 से लेके 480 के बीच में है स्टूडेंट आईडी तो आपका जो जिम्मेदारी है वो इंग्लिश डिपार्टमेंट मीन्स आपको संपर्क करना है इंग्लिश डिपार्टमेंट में। अगर आपका स्टूडेंट आईडी 481 से लेके 600 के बीच में आ रहा है तो आपको संपर्क करना है भूगोल विभाग में। अगर आपका स्टूडेंट आईडी 601 से लेके 720 के बीच में है तो हिंदी विभाग, और अगर 721 से लेके 840 के बीच में है तो मध्यकालीन इतिहास विभाग मीन्स मिडवल हिस्ट्री डिपार्टमेंट। 841 टू 960 संगीत, 961 टू 1080 मीन्स 1080 तक दर्शन शास्त्र विभाग मीन्स फिलोसफी डिपार्टमेंट। 1081 मीन्स 1081 से लेके 1200 के बीच में अगर आपका स्टूडेंट आईडी है तो आपको संपर्क करना राजनीति शास्त्र विभाग में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। 1201 से लेके 1320 के बीच में अगर स्टूडेंट आईडी है आपका तो आपको संपर्क करना है मनोविज्ञान विभाग मीन्स आपका साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। फिर 1321 से लेके 1440 के बीच में अगर है तो संस्कृत डिपार्टमेंट। 1441 से लेके 1560 समाजशास्त्र विभाग। 1561 से लेके 1680 उर्दू डिपार्टमेंट। 1681 से लेके 1800 सैन्य विज्ञान विभाग। 1801 से लेके 1920 तक गृह विज्ञान विभाग। 1921 से लेके 2041 तक ये शारीरिक शिक्षा विभाग। मतलब क्या है कि ये जो आपको मैंने बताया ना
इसका मतलब ये है कि 120 स्टूडेंट्स को जिम्मेदारी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दे दी गई है। तो आपको करना है कि सबसे पहले अपना आप रसीद संख्या देखिए कि आपका स्टूडेंट आईडी क्या है, और उसके सामने दिए गए डिपार्टमेंट का नाम देखिए, और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाके डेट से पहले मतलब 21 से पहले एक बार आप संपर्क कर लीजिए। आपको आपका पूरी जिम्मेदारी आपके एग्जाम की मिड सेमेस्टर एग्जाम जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मिड सेमेस्टर एग्जाम की जिम्मेदारी है, वो पूरा जिम्मेदारी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो वही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपको देगी। अब इसके बाद आपको पता है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब सब्जेक्ट में आपका असाइनमेंट आपको सबमिट करना है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर मार्क्स का असाइनमेंट भी है, तो आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। अब असाइनमेंट के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक 30 पेज की एक रजिस्टर कॉपी लेनी है। 30 पेज की एक आपको रजिस्टर कॉपी लेनी है जिसमें आपको 800 से लेके 1000 शब्दों में असाइनमेंट लिखना है। टॉपिक क्या है असाइनमेंट का? कॉलेज ने 3 टॉपिक असाइन किया है, इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पे आप अपना असाइनमेंट लिख सकते हो। बताना चाह रहे हैं आपको कि इनमें से कोई भी एक टॉपिक आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड उस टॉपिक में से किसी एक पे आप अपना असाइनमेंट लिखिए। पहला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन फूड एंड हेल्थ, इन हिंदी भोजन तथा स्वास्थ्य में संबंध। आप चाहें तो अपना असाइनमेंट हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डायबिटीज, मीन्स मधुमेह में पोषक तत्वों की आवश्यकता। तीसरा टॉपिक है इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले खाद्य पदार्थ, मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ। इन तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को आप सेलेक्ट कीजिए। 800 से लेके 1000 शब्दों के बीच में आपको असाइनमेंट लिखना है। इसके लिए आपको एक 30 पेज का रजिस्टर यूज करना है। तो आपको पता है कि आपको रजिस्टर आपके एग्जाम वाले दिन आपने साथ लेके आना है, मीन्स असाइनमेंट लिखा हुआ रजिस्टर आपको एग्जाम वाले दिन अपने साथ लेके आना है। इसको बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ये कंपल्सरी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके डाउट्स थे, सारे स्टूडेंट्स को जो ये डाउट था कि इनको एग्जाम कैसे देना है, किस डिपार्टमेंट से संपर्क करना है, या जो भी डाउट्स थे जिस वजह से आप लोग परेशान थे, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब आप बस एग्जाम की तैयारी कीजिए, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इसके अलावा आपको चाहिए या कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप पर्टिकुलर अपने डिपार्टमेंट से मतलब उस डिपार्टमेंट से संपर्क करें। या सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड या फिर पेपर के पैटर्न से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जूलॉजी डिपार्टमेंट में एस के वर्मा सर, या फिर आप गृह विज्ञान विभाग मीन्स होम साइंस जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड किसी भी इशूज़ के लिए। तो आई होप कि आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड थी वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप गिविंग द इंफॉर्मेशंस एंड समथिंग दैट इज रिलेटेड टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको अपने इस पर्टिकुलर मिड सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थे वो आपको क्लियर मिल गए, और मैं आगे उम्मीद करता हूँ कि आप एग्जाम बहुत अच्छे से देंगे। आपको पजल्ड होने की जरूरत नहीं है। You need to be very positive. You can do. You have already done in all the other subjects, and in this particular subject you will do. And so, my wishes are always with you. Have a very good luck. All the best. Take care.